शूर्पणखा की कथा तो हम सब जानते ही हैं। रामायण के अरण्यकांड के 18वें सर्ग में इसका वर्णन किया गया है। जब शूर्पणखा राम के समझाने पर नहीं मानी और माता सीता पर आक्रमण कर दिया, तब लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा से उसके नाक और कान काट डाले। किंतु आपको पता है, रामायण में एक ऐसी राक्षसी का वर्णन आता है जिसके नाक कान लक्ष्मण ने काटे थे। उस राक्षसी का नाम था अयोमुखी। इस अद्भुत कथा का वर्णन अरण्यकांड के 69वें सर्ग में आता है। उस समय माता सीता का हरण हो चुका था और श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए वन वन भटक रहे थे। मार्ग में जटायु को देखा, वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसने सारी बात श्री राम को अवगत कराई और फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब श्री राम और लक्ष्मण ने उसका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद वो लोग माता सीता की खोज के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। दोनों चलते चलते गहन वन में पहुंच गए, जहां किसी प्राणी का आना जाना नहीं होता था। वह स्थान जहां श्री राम रहते थे उससे 3 कोस दूर था। उस वन का नाम था क्रौचारण्य। जो वन देखने में बड़ा सुंदर था। उसमें कई तरह के पशु पक्षी निवास करते थे, किंतु कोई मनुष्य नहीं आता जाता था। उन दोनों ने माता सीता खोजा, पर वे वहां नहीं मिली। तब वे उस वन से निकलकर मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुँचे। वहाँ दोनों भाइयों ने एक विचित्र गुफा देखी, जो पाताल के समान गहरी थी और उसमें पूर्ण अंधकार फैला हुआ था। उन्होंने सोचा कि माता सीता कदाचित यहाँ हो, इसलिए गुफा के निकट गए। वहाँ एक विशालकाय राक्षसी देखी, जो विकट रूप वाली डरावनी थी। उस राक्षसी का मुख बड़ा विशाल था, जिसे देखकर घृणा आती थी। कोई भी जीव जंतु उसके भय से उसके निकट नहीं आता था, क्योंकि वह उसे पकड़कर खा जाती थी। जब उस राक्षसी ने दोनों भाइयों को निकट आते देखा, तो लक्ष्मण के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने लक्ष्मण से कहा, आओ दोनों रमण करें। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने अपना मुख फेर लिया और दूसरी ओर जाने लगे, किंतु उस राक्षसी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। फिर उसने लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में कस लिया और बोली, मेरा नाम अयोमुखी है। मेरा मन तुम्हारे प्रति आसक्त है। यदि मैं तुम्हें भार्या रूप में मिल गई तो समझ लो तुम्हें बहुत लाभ होगा। तुम मेरे प्यारे पति बनकर मेरे साथ निवास करो। हम लोग दीर्घ काल तक पर्वत और कंदराओं में सदा रमण करेंगे। लक्ष्मण माता सीता हरण से दुखी तो थे ही, अब इस प्रकार एक और राक्षसी द्वारा बलात् पकड़ लिए जाने के बाद वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अयोमुखी के नाक, कान और स्तन काट दिए। इस पर वो राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी और वापस उसी गुफा में भाग गई। इसके बाद दोनों भाई माता सीता की खोज में आगे बढ़ गए। रामायण में अयोमुखी नामक राक्षसी के विषय में केवल इतना ही वर्णन दिया गया है।